नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर के सामने आ गई है। यूपीटीईटी 2026 को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बीएड छात्र प्राथमिक के लिए कर सकते हैं आवेदन। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राथमिक टीईटी के लिए, अगर बात की जाए या अगर बात की जाए आप सभी की भर्ती को लेकर, तो कुछ बड़े बदलाव आप सभी के लिए यहाँ पे कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और इन तमाम बदलाव को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी को लेकर। जो फाइनली विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। तकरीबन 7 साल के बाद यूपीटीईटी को लेकर आपका विज्ञापन जारी हुआ है। ये चर्चा पहले से ही थी कि इस बार आप सभी का विज्ञापन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। अच्छी और बड़ी चीज़ ये है कि आज फाइनली इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दोस्तों यूपीटीईटी 2026 को लेकर एग्जाम डेट पहले ही आ गई थी और सिलेबस भी आ गया है। और अब सिलेबस आने के बाद सबसे बेस्ट बुक जो आप सभी के लिए है वो है चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस बुक में 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। 4 सॉल्व पेपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आप सभी के लिए एक सारणी भी दी जाती है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले साल या पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर लो। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस बुक का। इसमें आप सभी के क्वेश्चन जो दिए गए वो प्रीवियस ईयर के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस उन सभी का उत्तर, और उत्तर आप सभी को 100% सही सटीक ऑथेंटिक प्लस व्याख्यात्मक हल भी। इतना ही नहीं, यूपीटीईटी के स्टडी गाइड के साथ में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल है, 1 to 5 के लिए लो या 6 to 8 के लिए, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक आप सभी को मिल जाता है। और अगर आपने परचेस कर लिया तो इस बार यूपीटीईटी आपके 125 प्लस कोई नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, आज ही परचेस कर लें। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कि क्या क्या आप सभी के लिए। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे आपको आना होगा। यहाँ पे आपके लिए 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन है शॉर्ट में विज्ञप्ति है ये वाली, दूसरा है ये पूरा। ठीक है, ये 2 आप सभी के नोटिफिकेशन है, एक ये और एक ये। जब छोटी विज्ञप्ति में जाते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 20/3/2026 को संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि अदालत द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 का विज्ञापन 20/3/2026 को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। 20 कर दिया गया है, सॉरी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप सभी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर व्यवस्था लागू की गई है। अतः आप ओटीआर पूर्ण करने के पश्चात ही अभ्यर्थीगण शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित आयोग की उक्त संबंधित वेबसाइट पर उपस्थित है, जैसा कि आप सभी के सामने है, अथवा उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए निर्धारित इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड विस्तृत विज्ञापन को देख सकते हैं, जिसके संबंध में 27 मार्च 2026 से प्रारंभ होने वाली आवेदन प्रक्रिया में आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा। 2 नोटिफिकेशन है, दोनों पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आप चाहते हैं बहुत कम पैसों के अंदर यूपीटीईटी का कंप्लीट कोर्स लेना, तो वो आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया 7986240141 पर। अभी के अभी व्हाट्सएप करें और परचेस कर लें। ये कोर्स मात्र 499 रुपये के अंदर आपको सीडीपी के पूरे नोट्स मिलते हैं, ईवीएस के मिलते हैं, हिंदी के मिलते हैं, इंग्लिश के मिलते हैं, मैथ के मिलते हैं, कोई और सब्जेक्ट है तो उसके भी मिलते हैं। 2011 से लेकर 20 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं आंसर्स के साथ में। इसके अलावा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलते हैं। ये सब आपको मिलता है सिर्फ 499 में। इतने में तो कोई अच्छी बुक भी नहीं आती है, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट हमसे पूछा जाए तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो अभी व्हाट्सएप करें 7986240141 पर। उसके बाद आप सभी अपनी तैयारी अब की बार 125 पार के आधार पर शुरू कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होगी। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 26 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क जमा करने के लिए 1 मई 2026 तक का समय दिया गया है। परीक्षा की तारीख 2, 3, 4 जुलाई 2026 रखी गई है। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए जारी कर दिया गया है। ये डिटेल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के माध्यम से यूपीटीईटी 2026 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दे दी जाती है। यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। ये वही जानकारी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर की थी, कब से आवेदन होंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, विज्ञापन कब जारी हुआ है, आज ही की तारीख में जारी हुआ है। आवेदन कब से शुरू हुए हैं, लिखा हुआ है आप सभी के सामने, आवेदन 27/3 से लेकर 26/4/2026 तक चलेंगे। ठीक है, और संशोधन करने का भी समय मिलेगा। अभ्यर्थी परीक्षा जनपद सूचना जो होगी वो 22 जून 2026 को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो आएंगे वो 30 जून को जारी किए जाएंगे। सब कुछ यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए यूपीटीईटी के संबंध में तो आप जानते हैं 1 to 5 का और 6 to 8 दो तरह का यूपीटेट आपको देखने के लिए मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या करना है, आपको लिखा है कि इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है। अगर आप उस पर जाकर के सभी अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप सभी 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुल्क के लिए प्रोसेस आप सभी के सामने है। 1,000 रुपये आपको जनरल अभ्यर्थी को लिए जाएंगे और इसके अलावा पेपर 2 के लिए भी 1,000 होंगे और SC/ST के लिए 500 और 300 रुपये दिव्यांग अभ्यर्थी को देने होंगे। आगे लिखा हुआ है पात्रता के बारे में कि यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने अभ्यर्थी निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे, लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त एनसीटी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रदेश से शासन संबंधिता प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात में कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। डीएलएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो आवेदन कर ही सकते हैं। दूसरा है कि अगर बात की जाए कौन आवेदन कर सकते हैं, तो दूसरे हैं शिक्षा मित्र जिन्होंने दूरस्थ बीटीसी किया हुआ है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा डीएड करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें बीटीसी वालों को लेकर के जो होता है वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही हम बात करें कि और कौन आवेदन कर सकता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। विश्वविद्यालय डिप्लोमा इन टीचिंग के अगर अंतिम वर्ष में तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो बीटीसी तो हर तरीके का आवेदन कर सकता है, बीएलएड भी हर तरीके का आवेदन कर सकता है और जो बीएड है वो भी आवेदन कर सकता है, लेकिन बीएड सिर्फ 4 साल वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, 4 साल वाले, बाकी कोई और अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 6 to 8 की बात की जाए तो इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएड भी होगा और इसमें बीटीसी भी देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों अभ्यर्थी भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसा रहने वाला है ना। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पहले से ही हमें क्लियर है कि जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा 30-30 नंबर का, 30 नंबर का सीडी पे आएगा, 30 का ईडब्ल्यूएस आएगा, 30 का हिंदी आएगी, 30 की इंग्लिश आएगी, 30 का मैथ आएगा। ठीक है, अगर 6 to 8 की बात की जाए तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश की जगह संस्कृत हो जाएगा, एसएसटी हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। इसके आधार पर आप सभी आवेदन करेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। ये था आप सभी के अनिवार्य विषयों के बारे में। ये भी सभी विषय अनिवार्य हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इनको पढ़ लेना। ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाकी की जानकारियों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, कोई कठिनाई आती है तो दिए गए नंबरों पर आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी देख लेना। बाकी काम की बातें जो थी मैंने बता दी हैं, इसके अलावा इसमें अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो आपको बताना होगा।